गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो देख सकते हैं घड़ी में 7:45 बज रहा है। तो मैं सोकर उठ गई हूँ। तो उठ तो थोड़ी देर पहले गई थी, बट अब मैं ब्रश व्रश करने के बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज है रामनवमी। तो रामनवमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज है नवमी, तो बस सुबह सुबह जल्दी से उठ के खाना बनाने की पड़ती है, कन्याओं को बुलाने की और कन्याओं पूजन करने की जल्दी रहती है ना। तो बस इसीलिए मैं जल्दी से ब्रश कर रही हूँ। और मम्मी नहा चुकी थी, मम्मी ने नहा लिया था पहले ही। तो मम्मी पूजा वूजा के बर्तन वर्तन क्लीन कर रही हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं ब्रश व्रश करके जल्दी से नहा लूँगी, तो नहाने के बाद फिर खाना ना बनाऊँगी। वैसे तो मम्मी ने थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके रख दी थी, जैसे कि छोले बॉयल होने रख दिए थे और दूध गर्म होने रख दिया था खीर बनने के लिए। उनकी जब तक मैं नहा कर आऊँगी तब तक छोले भी बॉयल हो जाएंगे, दूध भी गर्म हो जाएगा। तो फिर मैं आगे का खाना वाला सब बना दूँगी। तो बस सुबह सुबह यही काम रहता है ना। एक्चुअली मैं रात में एडिट करने तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो इसलिए मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो देख सकते हैं मम्मी भी आ चुकी हैं नहा धोकर। मम्मी नहा तो ली थी, मैं पूजा की बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, पूजा की तैयारी करने आ रही थी। तो बस किचन में गई हैं शायद किसी काम से, मुझे नहीं पता कि किसी काम से गई है। और मेरा ब्रश वगैरह हो गया है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये नहाने जब गई ना, तो ये क्लिप ना पता है मेरी बेटी ने शूट की है। अनाया मेरी सुबह ही उठ गई थी कन्या पूजन के लिए। उसको बहुत शौक था, बहुत एक्साइटेड थी कि मैं सभी के यहाँ कन्या बनकर खाना खाने जाऊँगी। तो ये मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और बस चालू कर लिया है अपना किचन का काम। तो फिलहाल मेरे छोले बॉयल हो चुके थे और मैं इसमें मैंने आलू गोभी भी बना ली थी, क्योंकि फ़ोन मैंने बाद में ऐड चलाया था, क्योंकि मैं भूल गई थी वीडियो वगैरह बनाने के। मैंने लड़की को अपने नहलाया था, उसको तैयार वगैरह किया था। तो उससे पहले मैं आलू गोभी छौंका नहीं था, मैंने बॉयल करके चढ़ा दी थी। मतलब जैसे कि मैंने इसे आलू गोभी काटी थी, उसमें मसाले डाल दिए थे सारे और टमाटर कट करके डाल के पानी डाल के मैंने ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। जब वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी, उसके बाद उस गोभी को निकाल के अलग प्लेट में, फिर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के जीरा हींग और लाल जो मिर्चें होती हैं ना, उनको थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अच्छे से उसमें फ्राई कर दिया था मैंने आलू गोभियों को। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसी गोभी, क्योंकि प्याज पड़ता नहीं आज नवमी वाले दिन, इसलिए मैंने प्याज नहीं बनाया। तो देखिए कितनी देखने में यम्मी और टेस्टी और बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, बिना प्याज के। आप लोगों को भी ऐसे बनाकर देखिएगा, बहुत यम्मी बनती है। सिर्फ आलू गोभी को काट के, टमाटर को काट कर, उसमें मसाले को डालकर बस थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देनी है पकने के लिए कढ़ाई में, और फिर उसके बाद छौंक लगाइए, बहुत टेस्टी बनती है। और इधर मैंने छोले भी छौंक दिए थे। आज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था ना, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं कैमरा लगाऊं कि ये करूं। ये देखिए सूजी का हलवा भी मैंने बना ही लिया था। तो मैंने फ़ोन बहुत देर बाद लगाया, क्योंकि मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी के चक्कर में। मैंने खीर भी बना ली थी और हलवा भी बना लिया था और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना ली थी। छोले भी छौंक दिए थे कुकर में, छोले ऑलरेडी बनने हैं। और ये मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे। अब आप कहेंगे मैंने सारा काम तो कर ही लिया था। हाँ, मैंने सारा काम बहुत पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैंने कैमरा लगाया था। ये मैंने नारियल भी तोड़वा लिया था। तो ये नारियल मम्मी कन्याओं को देती हैं। और ये देखिए खीर भी बनके मेरी रेडी है। तो फ़ोन मेरा थोड़ा दूर लगा था, पॉसिबल नहीं था कि मैं बर्तन उठा के लेके जाती, खीर का गर्म था, इसलिए मैंने थोड़ा सा चमचे में दिखा दिया था। तो बाकी के सब काम हो गया। मेरा आटा भी लगा लूँगी। और इतनी देर में मम्मी ना पूजा कर रही हैं। तो आज बृहस्पति था, तो बृहस्पति को मम्मी कथा पढ़ती हैं पूरी। तो ये मेरे देवर ने गर्म पानी मांगा था, तो बस मैं उनको गर्म पानी दे रही थी। बट मैं चेक कर रही थी, मुझे लग रहा था काफ़ी गर्म हो गया, तो हल्का थोड़ा सा नॉर्मल गुनगुना करूँगी। तो बस उसके बाद उनको गर्म पानी देकर आऊँगी। वो मेरे देवर भी सोकर उठे थे, तो उनको ये गर्म पानी देकर आऊँगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है मैंने पूरियों के लिए, और इधर मैंने आटा लगा लिया। तो मैं अठौड़ी सेक लूँगी। तो जो देवी माता को जो भोग लगेगी, और ये सामने दादी रहती है, ये मुझसे पता नहीं क्या पूछने आई थी, मुझे याद नहीं है। तो ये आई थी, तो ये मुझसे कुछ कहकर चली गई थी। तो अब मैंने कढ़ाई को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया। मैं इसमें ऑयल लगा दूँगी। और इधर मेरा आटा भी लग रहा है, और जल्दी जल्दी से अठौड़ियाँ सेक कर मम्मी जल्दी से मंदिर में पूजा कराएंगी, और उसके बाद हम करेंगे कन्या पूजन। तो इस टाइम पे इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। तो मैं रेसिपी तो नहीं शूट कर सकती थी, और ना ही मुझ पर इतना टाइम था, क्योंकि इतना सारा कुछ बनाना भी था, वो भी टाइम से बनाना था। तो इस चक्कर में मैं इतना नहीं शूट कर पाई। तो मैं तो पहली बार तो मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गई थी, माइंड से निकल गया था एकदम। तो मैंने बस जब मैंने खाना बन गया तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो कुछ शूट ही नहीं किया। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और अपने स्टैंड में लगाया, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर सकूँ। वैसे तो मैं अपने रूटीन में ला रही हूँ कि मैं फिर से ब्लॉग वगैरह स्टार्टिंग करूँ। काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉगिंग बिल्कुल छूट गए थे, मन ही नहीं होता था गैस के ब्लॉगिंग वगैरह शूट करो या कुछ भी, तो बिल्कुल भी नहीं मन करता था। बट अब
कोशिश कर रही हूँ कि अब फिर से रेगुलरली स्टार्टिंग करूँ। तो ये देखिए मेरी माता रानी की अठौड़ियाँ सेंक रही हूँ और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ हैं और कैसे एकदम ऐसे लग रहे हैं ना जैसे गोलगप्पे सेक रहे हैं बिल्कुल सेम गोलगप्पों की तरह पूड़ियाँ आनी थी। छोटी छोटी मैंने अठौड़ियाँ करीब 16 पूड़ियाँ सेकी थी माता रानी के लिए कि सभी जगह मम्मी एक एक पूड़ियाँ भोग लगा सके। तो मैंने स्टार्टिंग में माता रानी के लिए 16 पूड़ियाँ निकाली थी छोटी छोटी सी, एकदम से बहुत अच्छी आई थी, गोल गोल सी फूली फूली सी एकदम गोलगप्पों की तरह। तो बस मैं सब माता रानी की सारी पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी, जितनी भी मम्मी भोग लगाएंगी। वैसे मम्मी ने मुझसे 16 पूड़ियाँ बोली थी तो मैंने 16 पूड़ियाँ अलग बनाई थी। उसके बाद फिर बाकी की कन्याओं के लिए पूड़ियाँ सेकूँगी मैं, क्योंकि उधर मेरे छोले भी बन ही रहे थे। नींद आ रही है बहुत गाइस, क्योंकि टाइम मैं आपको बता दूं मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो करीब 2:45 बज गया है रात का। और ये देखिए मेरे छोले भी बन चुके हैं। तो मैं इसकी गैस मैंने बंद कर दी। ये देखिए मैंने माता रानी की थाली निकाल दी कि खीर पूड़ी चना हलवा नारियल और ये पूड़ियाँ। तो मम्मी को अब ये मैं दे आऊँगी, जैसे कि मम्मी मंदिर में भोग लगा लें और फिर मैं भी भोग लगा दूँगी। जब मम्मी पूजा वगैरह कंप्लीट कर लेंगी तो मैं भी भोग लगा दूँगी। ये देखिए मेरा अने भी जाग गया, तो फिर मुझे अने को भी रेडी करना पड़ा, क्योंकि अनाया चली गई थी कन्या खाने के लिए। बट अनाया को इतना भाई पर प्यार आ रहा था ना, जितना लड़ते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो वो बिना भाई के खा नहीं रही थी। उसने देखा कि सभी बच्चे आए हुए हैं पर मेरा भाई नहीं है, तो वो रो रही थी वो कि मेरे भाई को लेकर। तो अने सो रहा था, बट जैसे ही अने को पता चला कि उसकी बहन रो रही है तो वो जल्दी से फटाक से न उठा और रेडी होकर चला गया और बोला कि बहन रोना नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो भगवान बस इनका प्यार ऐसे ही बना ले, बट लड़ते भी काफ़ी हैं बट प्यार भी बहुत करते हैं। तो जब गया था तो उसकी बहन ने उसको हक किया, उसको किस किया, अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और उसको साथ में ही लेकर आई थी। तो बाकी क्या माता रानी को सबका भोग लग गया है, बच्चे भी चले गए हैं इधर उधर खाने के लिए और मम्मी भी मंदिर चली गई। तो अब मैं इस बीच में, जब मम्मी मंदिर जाती है तो इस बीच में मैं सारी पूड़ियाँ सेंक के रख लेती हूँ कन्याओं के लिए, जिससे कि मम्मी आती हैं तो मम्मी कन्याओं को सभी को साथ में लेती हुई आती हैं। तो बस मेरी पूड़ियाँ खाना वगैरह सब कुछ रेडी होता है, बस मम्मी आती हैं वैसे ही हम कन्याओं को जमाते हैं, ढाल के उनको जमाएंगे और खिलाएंगे और उनका भोग लगाएंगे। तो बस जल्दी पूड़ियाँ बेल लूँगी और जल्दी सेक लूँगी। थोड़ा सा अकेले में दिक्कत आ जाती है कि बेलो सेको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जल्दी मैंने बेल ली थी और काफ़ी सेक भी ली हैं पूड़ी, और भी बिली हुई रखी हैं। तो मैं हैंड टू हैंड सेकती भी जा रही थी और बेलती भी जा रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं बेल लूँ फिर सेकूँ। तो इस चक्कर में मैंने साथ ही साथ सब करती जा रही थी। बाकी का मेरा खाना सभी रेडी था। चने वगैरह भी मैंने मसाले वाले बनाए थे, क्योंकि पिछली बार मैंने सादा ही नमक के चने बनाए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सुनाया था कि ये वाले चने बनाने की क्या ज़रूरत थी, मसाले वाले बनाते। तो इस बार मैंने मसाले वाले हलवा चने बनाए, जो कि क्या कहते हैं जागरण वगैरह बनते हैं उस टाइप के। तो मेरे हस्बैंड को वैसे वाले छोले चने मेरे हाथ के अच्छे लगते हैं, तो मैंने वही वाले बनाए थे। और पूड़ियाँ वगैरह सब मैं सेंक के निकाल के रख लूँगी। और बहुत जमाइयाँ बहुत नींद आ रही है गाइस, बट कोई नहीं, मुझे एडिटिंग करनी, क्योंकि दिन में मेरे बच्चे मुझे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देते हैं, एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। और आप ये कहेंगे कि मैं हर टाइम यही कहती रहती कि तबीयत सही नहीं, तबीयत एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, बट बीपी की प्रॉब्लम हो गई, बीपी थोड़ा लो रहता है तो मन नहीं करता है कभी कभी कुछ भी करने का। तो बस इसी चक्कर में आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया था तो जल्दी सो गया, तो मुझे फ़ोन मिल गया था। तो मैंने सोचा है इसी बहाने जल्दी से एडिटिंग वगैरह करके अपना ब्लॉग कर रख लेती हूँ। अब थोड़ा सा ब्लॉग मेरा लेट भी आ रहा है, तो 2 दिन हो गया मेरे ब्लॉग को आने के लिए, तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि 9वीं वाले दिन मैं कुछ ब्लॉग एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, तो इस चक्कर में इतना लेट हो गया। तो ये देखिए मेरी छोटी सी प्यारी सी कन्या, छोटे छोटे बच्चों को जब कन्या बनाते हैं ना चुन्नी बांधते, तो उन पर सच में देवी का रूप ही आ जाता है। तो ये मेरी देखिए बिल्कुल छोटी सी देवी रानी है और ये ना मेरा छोटा सा बरुआ। और यहाँ कन्या हमने जमा दी हैं और बस सभी को खाना लगा रहे हैं। सब भी प्यार से कन्या बैठी हैं और सभी को खाना भोग लगाएंगे, हम सबको जमाएंगे। एक तो पता है इतनी प्रॉब्लम आ जाती है आज के दिन के, कन्या ही नहीं मिलती हैं। कन्या को ढूंढते ढूंढते ही काफ़ी टाइम हो जाता है, कन्या ही काफ़ी नहीं हो पाती, ना मिलती हैं। तो कन्या को ढूंढते ढूंढते ही में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो बस हम सभी कन्याओं को और सभी कन्याओं को बस खाना परोस दूँगी।
तो ये मेरी ननद बना रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं कि कैमरा इतना हिल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा किधर बना रही हैं किधर नहीं बना रही हैं, बट चलो बना रही हैं, यही बात है। तो बस सब सभी को कन्या को खाना वाना खिलाने का आज के दिन बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी कन्याएँ आती हैं, सभी को भोग लगाते हैं, सभी आशीर्वाद देकर जाती हैं। और ये 9 दिन कितने अच्छे लगते हैं ना, एकदम पूजा पाठ वाले। घर में अलग ही एकदम खुशबू अलग होती है, घर का माहौल अलग होता है। सुबह शाम की पूजा होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये 9 दिन कब आते हैं कब चले आते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आज के बाद आज सिर्फ लास्ट था, कल से फिर वही घर की रूटीन चालू हो जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरी ननद का मम्मी का ही पूरे 9 दिन का व्रत था। मैंने तो पहला और आखिरी रखा था, मुझसे नहीं रखे जाते एकदम इतने पूरे व्रत। तो अब मैं कन्याओं के आलता लगा रही हूँ पैरों में। तो ये सबसे छोटी सी कन्या थी, तो उनके पैरों में मैं आलता लगा रही हूँ और बहुत अच्छे से प्यार से अपने पैरों का आगे करके बैठी हुई थी वो आलता लगवाने के लिए। और अभी सभी कन्याओं ने खाना खा लिया और आप उनका प्रसाद दे रहे हैं हम लोग। तो ये प्रसाद सभी कन्याओं को दे देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। बस सभी कन्याएं खुश होकर जाएं और सभी कन्याएं आशीर्वाद देकर जाएं। तो बस चुन्नी वगैरह बांध दी थी माता उनकी सभी की कन्याओं की, और उनको ये दे दिया है प्रसाद। और अब सभी के पैर छू लेंगे। मेरी ननद को पता नहीं था, वो दादी के पैर छूने पाने थे, दादी कह रही थी। तो दादी ने उनके फिर दोबारा उनके पैर छुए थे कि तुम हमारे लिए कन्या हो। तो बस फिलहाल हम सभी के पैर कन्याओं को छू लेंगे और कन्याओं का आशीर्वाद लेंगे। आज के दिन सभी छोटी छोटी सी लड़कियां होती हैं, वो सभी कन्याएं के रूप होती हैं और रूप भी उन पे ऐसा ही आ जाता है जैसे वो सच में छोटी देवी मैया हो। तो बस सभी के आशीर्वाद ले लिया है पैर छू छू के। और गाइस मेरी आंखें इतनी बंद हो रही हैं ना नींद की वजह से, तो मैं देख तो रही हूँ कि मुझे क्या कहना है क्या एडिटिंग करना है, लेकिन आंखें बंद हो रही हैं। बस अब सभी कन्याओं ने अच्छे से भोग लगाए, सब हंसी खुशी घर से विदा होंगी और अगली बार फिर से आएंगी। बस यही आशीर्वाद लेकर उनको विदा कर रहे हैं कि जल्दी से फिर वो आएँ। छोटी छोटी कन्याएं हमारे घर पर भोग लगाने के लिए अब सभी कन्याओं को नीचे छोड़ कर आएंगी और मम्मी जल लेकर जाएंगी। तो मम्मी जल लेकर मंदिर में जल चढ़ा कर आएंगी। तो अब सभी छोटे छोटे बच्चे ना उनको जीने से उतारने के लिए गए थे कि किसी की चोट ना लग जाए। उसके बाद मेरा बेटा निकला था घर में से कमरे में से, तब तक कमरे में से नहीं निकला था जब तक सभी बच्चे भोग लगा रहे थे। अब उसके बाद साइकिल चला रहा है वो, और अब अपनी साइकिल चला के मस्ती और उसकी शैतानियाँ चालू हो गया। फ़िलहाल आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा था ये जरूर बता रहा। और इसकी साइकिल के नीचे चम्मच आ रही थी बार बार, तो ये चम्मच को सोचा तो मैं किधर रख आया, तो मैंने बोला किचन में रख आया, तो वो किचन में रख के आया है। चलो इतना दिमाग है मेरे बेटे में कि कोई बर्तन पड़ा था तो उससे पहले वो रखने गया। और अब इसके बाद फिर से साइकिल चलाएगा और वही शैतानियाँ चालू हो जाएंगी। फ़िलहाल तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, जितने लोग देखते हो ना उसमें से ये समझिए आधे % भी लोग लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरी वीडियो को देख कर। फिर मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।